तो फाइनली निकल रहे हैं हम अभी वियतनाम के लिए। सारी चीज़ें रेडी कर ली। रेडी हूँ। रात में चश्मा क्यों पहना है? बाल कवर करने के लिए। आज में चीज़ें लग रहे हैं। खैर छोड़ो कोई बात नहीं। आ जाओ। ताला लगा दिया। सिद्धि बाय बाय। कुछ कर दो पापा को। अरे हाँ बस आशीर्वाद दो। आराम से जाए, आराम से आए। पहली बार जा रही है सीरत। तो भाई सब चीज़ें सेट हो चुकी है, निकल रहे हैं हम। बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। जयकारा शेरावाली माँ बोल साचे दरबार की जय। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। तो फाइनली पहुंच गए हम T3 टर्मिनल और 7A पर हमें मिलने वाले वहाँ पे कपिल भाई और फ्रैंको। चारू भी एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बट जो बच्चा सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था वो सो चुका है अभी। मैं बहुत ज़्यादा नींद में क्योंकि पूरे दिन चारू के साथ शॉपिंग करी थी। सीरत को लेके ऐसे ही उतरना पड़ेगा। मेरा बच्चा भी मेरे साथ है। आप इधर शर्मा क्यों रहे हो? हाँ सर। चलते गए चलो भाई ये देखो लॉन्च की लाइन है ये लगी हुई। लॉन्च की लाइन ऐसे लगी हुई है। पहले किसी टाइम पे इतनी लाइन नहीं होती थी बट लोग अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं इसमें। अब भंडारा बन चुका है ये। कैसा लग रहा है भाई? लंबी फ्लाइट नहीं है जितना टाइम हमें एयरपोर्ट के अंदर लग गया। हाँ यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। तो भाई अभी मैं फ़्लाइट में बैठा हुआ हूँ और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो हॉट सीट पे बैठा हुआ हूँ। हॉट सीट का मतलब है क्या? मैं तो इकॉनमी के अंदर जा रहा हूँ। आपको पता होगा कि भाई सीट जो है इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती बट इकॉनमी के अंदर भी हॉट सीट का मतलब हो गया। मज़े दिखाता हूँ किस चीज़ का है। तो जो इतना स्पेस मिल रहा है ना मुझे बैठने के लिए, इतनी लेग्स मैंने इतनी टांगे अपनी आगे कर लिए सोने के लिए। 5-5.5 हज़ार रुपये ऊपर दिए थे बट मज़े पूरे हैं भाई। नींद मैं अपनी पूरी करूँगा 2-3 घंटे जो भी सोने को मिल जाए क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है अभी आगे हो ची मिन के लिए। आगे चलते हैं जब तक थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। हेलो, तो हम पहुंच चुके हैं मलेशिया और ये हमारा पूरा क्रू छोटा मेंबर के साथ। अभी हम लोग मलेशिया में लैंड करे हैं। इसके बाद हमारी फ़्लाइट अभी 3 घंटे के हॉल्ट के बाद है। इसके बाद अभी हमको भूख लग रही है, थोड़ा सा देखते हैं क्या खाते हैं। हाँ थोड़ी नहीं ज़्यादा ही लग रही है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा। सारे सोते हुए आए हैं पूरी फ़्लाइट में इंक्लूडिंग मी एंड सीरत। सीरू प्लेन देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। पापा देखो कितना बड़ा प्लेन है। कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ रहे हैं अभी। 2 घंटे 3 घंटे कुछ नहीं करा, बस रील्स बनाई थी। तो चारू के साथ क्या हो रहा है? जितना जैसे जैसे प्लेन नीचे जा रहा है चारू को गुदगुदी ज़्यादा हो रही है। मेरे भाई लैंड करा दे, बाद में ले लैंड करा दे। पूरे 45 मिनट्स लगे हैं इमिग्रेशन से बाहर निकलने के लिए। 45 मिनट की लाइन थी। खड़े खड़े हालत बुरी हो गई। चलो मैं तो बहुत गंदी लग रही हूँ वैसे बट सारी गंदे लग रहे हैं। हमारी दोनों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना सच। हम सोच ही नहीं रहे थे कि इतना ज़्यादा मतलब टायरिंग होगा। शायद बहुत लंबे टाइम के बाद ट्रैवल कर रहे हैं सोचे से। 1 ईयर बाद 1 साल के बाद ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत टायरिंग है। मैं तो सोचा बस होटल में जाने के बाद सबसे पहले सोऊंगा। यस मम्मा की बेटी, आप भी टायर्ड हो? आप थक गए हो क्या? हाय हाय छोटा बेबी दिख गया उससे। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है। ओहो, सीरत का भी पहले ही है। ये भी है यहाँ पे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। करेंसी एक्सचेंज बाहर ही है। अभी डिसाइड करा है कि ज़्यादा करेंसी एक्सचेंज नहीं कराएंगे। थोड़ा बहुत डॉलर जो लेकर आए डॉलर एक्सचेंज करा लेंगे। एक्सचेंज कराने के बाद बाहर कैब वगैरह करके सबसे पहले होटल जाएंगे। अपने सिम वगैरह ले लेते हैं यहाँ पर, फिर देखते हैं बाहर का रेट क्या होगा। थोड़ा बहुत ये सीखने वाली चीज़ है। मुझे नहीं पता यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा बट स्टिल 12 लाख रुपए 12.5 लाख रुपए मिल रहे हैं $50 के। भाई सीन कुछ ऐसे हो रहे हैं कि वियतनाम में हमने उतर के सिम भी ले लिए और अब करेंसी भी एक्सचेंज करा ली।
बट भाई यहाँ पे ग्रैब एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, गाड़ी बुक करिए अपने होटल के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, यहाँ पे इंग्लिश का ना ई भी नहीं आता लोगों को। अभी शुरुआत जो हो रही है बड़ी अटपटी सी हो रही है, समझ नहीं आ रहा। मैंने सुना भी है वीडियोस के अंदर, लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ना लोगों को इंग्लिश नहीं आती है कुछ भी, तो कम्युनिकेशन बड़ा थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कम्युनिकेशन के अंदर। लेट्स सी, अभी ग्रैब बुक करी हमने भाई, मैंने ट्रांसलेटर ऑन कर रहा है भाई को समझाने के लिए कैसे चलेगा यहाँ पे काम। थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है यहाँ पे, और मुझे सीट बेल्ट पहननी पड़ेगी। दिल्ली में हम सीट बेल्ट कम लगा लेते हैं। अब भाई ट्रांसलेट करा है, भाई को बताया कि भाई हमें तो ये लोकेशन पर जाना है, हमारा एयरबीएनबी है, नियर बाय एक होटल है बड़ा कोई, क्या होटल का नाम क्या था, नाम नहीं है इसका, खैर छोड़ो। उस होटल की लोकेशन हमने डाल दी। तो भाई यहाँ पे ना गाड़ी जब चला रहा है, मतलब चप्पल उतार दी उसने, अब नंगे पैर गाड़ी चला रहा है। मैं उसको ट्रांसलेट करके बोला, मैंने कहा भाई तू चप्पल में गाड़ी चला रहा है, भाई हम तो नहीं चला सकते बिना नंगे पैर गाड़ी चलाते, अजीब ही लग रहा है। तो हंसने लग गया। तो भाई हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं, भाई ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी हमें। भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है यहाँ पे, पर जीत 1 लाख को 2000 देते। उन्होंने मांगे 1 लाख रुपए थे तरीके से, और मैं 2000 रुपये दे रहा था उनको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रो। भाई क्या सीन है ये मम्मा। यार मतलब अगर आज गूगल ट्रांसलेट नहीं होता तो दिक्कत हो जाती। भाई पर मैंने दिमाग लगाया था गूगल ट्रांसलेट का। शाबाश। इसने एंड में जाके क्या करा, जब हमें हाँ। लोकेशन से भटक गए थे तो इसने क्या करा, होटल वाली का नंबर उस भाई को बोला, भाई तुम अपने मैंने कहा भाई तुम फोन से खुद मिला ही दो। कोऑर्डिनेट कर लो, उससे क्योंकि- हमें नहीं पता, हम तो टूरिस्ट हैं यहाँ पे। और उसने बिल्कुल सही जगह पे पहुंचा दिया। सही है, रूम अच्छा है भाई, बढ़िया रूम। तो मैगी बना के खा सकते हैं। मैगी है तेरे पास? मैगी लाएंगे। एयरबीएनबी का हम पूरा फायदा उठाएंगे। फायदा उठाने का मतलब है हमने बनाई है मैगी, आपकी ये वाली मैगी तो बनाई है जिसने मैगी। अबे ये कैसे मैगी खा रही है क्या तू? यहाँ पर आकर यहाँ के लोगों की तरह खाएगी, चम्मच से खा। चम्मच नहीं है यहाँ पे क्या? क्या मुझे हाथ से खानी पड़ेगी? क्या बोलते हैं इसको चारू डंडी को? चॉपस्टिक। ये तेरी ये ले होटल से कमरे से बाहर निकल के अब हम जा रहे हैं 7-Eleven, मतलब शाम का बंदोबस्त करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं क्या क्या लेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हमने ले ली। अभी यहाँ पर जो लेने के लिए आया था वो तो मिला नहीं। चिकन और राइस सोच रहे थे या कुछ ऐसा मील मिल जाए, कुछ खास नहीं मिला। बीफ वगैरह ज़्यादा मिल रहा है इधर, और पता नहीं क्या पोर्क वगैरह मिल रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ले ली। अंगूर वगैरह ले लिए थे, योगर्ट वगैरह ले ली मैंने, और ग्रेनोला ले लिए थे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए सुबह। देख लेते हैं 1-2 चीज़ें कुछ और मिलेगी तो। हमने शॉपिंग कर ली, काफ़ी सारा सामान ले लिया। अब चल इंडियन रेस्टोरेंट देख रहे हैं हम। हमारी भूख का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। आसपास दिख सकता पता चलेगा कुछ इंडियन रेस्टोरेंट कहाँ पर है। अमृतसरी ढाबा ढूंढना पड़ेगा भाई, ज़रूरी है, कोई और बहुत जरूरी है। यहाँ तो सुअर कट रहे, वो ब्रेड ले ली थी, उसके अंदर पता नहीं क्या था, बट यहाँ का ही नॉर्मल है, हम लोगों के लिए थोड़ा वो है। जाएंगे। चांदनी चौक इंडियन रेस्टोरेंट। कितनी दूर? 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर है, स्कूट वो करनी पड़ेगी कैब। क्या है, बस से चलते हैं ना। 2 किलोमीटर बस से। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? फाइनली हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे मिल गया। कुछ चीज़ें ऑर्डर करी है क्योंकि हमारे साथ 2 तरीके के लोग हैं, वेज और नॉन वेज दोनों। ये इंडियन रेस्टोरेंट है बनारस करके। यहाँ का खाना स्वाद तो है, खाना तो स्वाद है, सही है, बढ़िया, एक नंबर। थोड़ा सा कम। तो भाई सीन कुछ ऐसे थे लोग हो ची मिन उतरे थे। हो ची मिन से हम जा रहे थे फुकोक आइलैंड से 2 दिन करने के बाद फिर हम जा रहे थे दनांग। नहीं, पहले दनांग जा रहे थे। पहले हम दनांग जा रहे थे, फ्लाइट पकड़ के जा रहे थे दनांग। फिर दनांग 2 दिन रुकने के बाद हम जाते फ्लाइट पकड़ के हनोई। फिर हम हनोई जा रहे थे 2 दिन के लिए। फिर हनोई से फ्लाइट पकड़ के हो ची मिन आते, हो ची मिन से वापस घर आते। तो कुछ जब इन्होंने मेरे साथ डिस्कस करी सारी चीज़ें, तो सबसे पहले मैंने दनांग निकाल दिया था। फिर हमने हनोई रखा। तो हमने क्या करा, 3 दिन फुकोक और 2 दिन हनोई रखा और 1 दिन हो ची मिन रखा था। अब जब हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे पहुँच के जो हमारी हालत है ना, उसके बाद ये सब चीज़ें डिसाइड हुई है कि भाई हम हनोई भी निकाल रहे हैं। हनोई 2 दिन का मतलब है कि फुकोक 3 दिन रुकने के बाद आप फ्लाइट लेके यहाँ से जा रहे हो। 7 दिन के टूर के अंदर ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है हमें। और थकावट का लेवल, मेरे बच्चे से पूछो कितना, क्या ये देखो नन्ही सो रहा है, और मेरा भाई है सामने बैठा हुआ, उसकी हालत ऐसी हो रखी है, महंगाई गार्लिक ब्रेड थी और कह रहे चावल दे दो। अब ये डिसाइड हुआ है कि हम 5 दिन 6 दिन है हम वहाँ पे फुकोक में। जितने दिन है ना वही है। कहाँ है? अब हम 6 के 6 दिन फुकोक रुकेंगे भाई।
और फुकॉक किसने बताया था? सूरज जैन सर है, उन्होंने बताया था फुकॉक जाना, सिर्फ फुकॉक जाना। सिर्फ फुकॉक जाना। ये नहीं बताता सिर्फ फुकॉक को कराने, कह रहे सिर्फ फुकॉक जाना। भाई खाना तो खा लिया हमने यहाँ पर, कल सुबह निकल रहे फुकॉक के लिए, अभी बाहर चलते हैं। हाँ पानी लेके जाएंगे भाई 5 लीटर का पानी लिया हमने। मेरा फोन ले लेना जी। अच्छा हमको सिखा रिया है। मैंने तो नहाना सब चीज़ें कर लिया और नहा धोने के बाद अब हम निकल रहे हैं यहाँ से गाड़ी करके, जहाँ से हमें बस रिसीव करेगी। यानी जिस लड़की की दुकान से हमने सब चीज़ें बुक करवाई है वहीं से हमें गाड़ी आके मतलब बस आके हमें आगे लेके जाएगी हाथी के लिए। हाथी जो जगह है वहाँ से फेरी मिलेगी, तो 7 घंटे की बस होगी। VIP बस करी हमने अपने कंफर्ट लेवल के लिए। करना यहाँ किसी से बात करनी है तो गाने में बात करो। देखो मैं और सीरी सेम थे। अब आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। सेम बट डिफरेंट, नो मनी नो हनी। गाड़ी से तो उतर गए हैं और कैब का वेट कर रहे हैं। एक छोटी कैब आएगी हमें लेके जाएगी बड़ी बस पे, बड़ी बस से जाएंगे 7 घंटे फेरी के लिए। चारू को फाइनली एक चीज़ मिलती है जो कि यहाँ पर वेज है और दोनों वेज खा रहे हैं। इसको बमनी कहते हैं। इसके अंदर सारे सैलेड्स हैं इंक्लूडिंग एवोकाडो। एवोकाडो भी है इसके अंदर, क्या बात है। महंगी चीज़ एवोकाडो, महंगे लोग। थिक है थिक, कैसा है भैया ले लो। बढ़िया है, गुड। रात के बज रहे हैं 11:30 और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं होची मिन से हाथी के लिए। हाथी वाला हाथी नहीं है बट यहाँ पे हाथी एक जगह का नाम है, चारों सीट हाथीन के लिए। तो ये बस जाएगी हमारी लिमोजिन बस, तगड़ी वाली जो है हमने बुक करी थी। तगड़ी वाली का मतलब है कि बढ़िया बस बुक करिए जो कि कंफर्टेबली हम पहुँच पाए और आराम से सो पाएँ। ये हमारी बस होगी, सिंगल है सब, ये भी चलेगा। तो भाई ये वाली बस होगी अपनी। बस लग रही है क्या? ये है बस, क्या लग रहा है? ये प्लेन लग रहा है। प्लेन लग रहा है पूरा। ये कौन सी बस है जिसके अंदर ये वो आ गया, क्या नाम है अपना, टीवी? मैं आपको अंदर जाके ओ शेरू मैं तो अपने बच्चे के साथ सोऊंगा, है ना? ये तो टीवी है, ये तो टीवी है ना? हाँ, मम्मा के पास भी टीवी है, आपके पास भी टीवी है, मेरे पास भी टीवी है ना? सीरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई है। सुबह मिलेंगे। मेरे को मुश्किल लग रहा है कि व्लॉगिंग अंदर हो पाएगी क्योंकि नींद आंखों में बहुत ज़्यादा